तो दोस्तों, सप्लाई एंड डिमांड इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके चार्ट पर आपने आपका जो चार्ट है तो वो वन डे की टाइम फ्रेम पे उसको सेलेक्ट करना है। यानी कि आपके चार्ट पर अब जो भी कैंडल दिखेगी तो वो हर एक कैंडल वन डे की होगी। तो इस कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान ले कि आपके चार्ट पर जो है तो प्राइस क्या हुआ, इस तरह से ऊपर चला गया और उसके बाद में यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस जो है तो यहाँ से यहाँ तक आ गया और यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो आपके लिए सप्लाई जोन कौन सा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके लिए होता है सप्लाई जोन ये वाला। तो इस लेवल पे क्या करना है, आपने इसको पहले तो आपने मार्क कर देना है इस तरह से। उसके बाद में जो है तो आपके लिए डिमांड जोन कौन सा होता है, आपके लिए डिमांड जोन हो जाएगा ये वाला। तो इसको भी आपने क्या करना है, इस तरह से मार्क करना है। ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन असल में यहाँ पर क्यों आपने इसके ऊपर वॉच करना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इस लेवल से क्या हुआ कि प्राइस जो है तो यहाँ से ये नीचे गिर गया। तो इसकी वजह से इस लेवल पे जो क्या होता है कि इसके ऊपर जो है तो यहाँ पर जो है तो इस लेवल पे क्या होते हैं, इस लेवल पे होते हैं सेलर और इस लेवल पे जो होते हैं तो इस लेवल पे होते हैं बायर। तो आपने क्या करना है कि जो बायर और सेलर जो कह रहा हूँ मैं तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन, बिग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपने क्या करना है, अब प्राइस जो है तो इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि पेशेंटली वेट करना है कभी भी कि जो प्राइस है तो वो एक तो इस लेवल पे आने का या तो प्राइस इस लेवल पे आने का। तो उसके बाद में प्राइस क्या हो जाएगा कि जैसे ही समझो आपने इस लेवल से प्राइस इस तरह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आ गई और इस लेवल पे जो है तो आपको क्या हुआ कि इस लेवल पे प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर आपको थोड़ा प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। इस लेवल पे अगर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है इस लेवल पे आने के बाद में तो आपकी एंट्री जो है तो वो कहाँ हो जाएगी, आपकी एंट्री यानी कि शॉर्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी और आपका जो स्टॉप लॉस है तो इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर देखते हैं आप तो यहाँ पर समझो प्राइस यहाँ पर है और यहाँ से प्राइस क्या हुआ कि इस तरह से इस लेवल पे आ गया और यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि आपको इस तरह से यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाया। आपको थोड़ा प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाया तो आपके लिए जो है तो वो लॉन्ग एंट्री इस कैंडल पे हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस जो है तो इसके नीचे हो जाएगा। तो इसको सिंपल सा आपने ध्यान में रखना है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ कि प्राइस ने क्या किया कि इस लेवल से प्राइस ने जो है तो समझो इस लेवल से ऐसे प्राइस ऊपर आ गया और प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर जो है तो बियरिश प्राइस एक्शन यहाँ पर बियरिश नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपने कभी भी इस लेवल से जो है तो इमीडिएटली यहाँ से जो है तो आपने शॉर्ट यहाँ पर लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो होते हैं तो ये ऑलमोस्ट टाइम जो होते हैं तो ये फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। तो आपने ये रियल है या फेक ब्रेकआउट है तो ये कैसे समझेगा आपको, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि प्राइस एक्शन का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर प्राइस ने समझो इस तरह से ब्रेक कर भी लिया उसको तो आपने इमीडिएट ये नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है कि इस लेवल पे जो है तो ये जो ये लेवल है ये ब्रेक हो गया करके जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग एंट्री ले लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस इस लेवल पे होता है। ये जो होता है तो ये बड़े प्लेयर जानते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर है तो वो फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट
के चलते वो यहाँ पर कहाँ पर उनके स्टॉप लॉस है, वो कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, ये उनको सब पता होता है साइकोलॉजी के बारे में। तो आपने इमीडिएटली लॉन्ग एंट्री नहीं करना है। उसके बाद में क्या होता है कि प्राइस अगर समझो इस लेवल से आता है, नीचे आता है और यहाँ पर रिटेस्ट करता है और इस लेवल पे जो है तो बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, इस तरह से बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस लेवल पे जो है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे फिर रिटेस्ट के लिए आता है और बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। उसी तरह से ये यहाँ पर भी हो जाता है कि समझो प्राइस ने क्या किया कि इस तरह से प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर जो है तो इसको होल्ड नहीं किया बल्कि यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो आपने क्या करना है कि इमीडिएटली इसको शॉर्ट एंट्री नहीं लेनी है। तो आपने क्या करना है, पेशेंटली प्राइस जो है तो इस तरह से रिटेस्ट को आने का वेट करना है और फिर से यहाँ पर अगर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आप बेशक यहाँ पर जो है तो शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी शॉर्ट एंट्री और आपका स्टॉप लॉस जो है तो इस लेवल पे हो जाएगा। तो इसके बाद में मैं आपको अब ये जो कंसेप्ट है तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपके चार्ट पर जो है तो क्या हुआ कि इस लेवल से जो है, इस लेवल से यहाँ से क्या हुआ है कि प्राइस जो है तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस नीचे आया है। तो आपके लिए सप्लाई जोन कौन सा होता है, आपके लिए सप्लाई जोन होता है ये वाला। तो आपने क्या करना है कि इस लेवल को जो है तो आपने मार्क कर लेना है इस तरह से। तो इस आपने इसको मार्क कर लिया और यहाँ से क्या हुआ है, इस लेवल से तो इस लेवल से जो प्राइस है तो वो ऊपर चला गया है। तो आपके लिए ये क्या हो गया, ये आपके लिए डिमांड जोन हो गया, क्योंकि यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर चला गया है। तो आपने इसको भी क्या करना है कि इसको भी आपने मार्क कर लेना है, इस तरह से आपने इसको भी मार्क कर लेना है। तो अब आपने पेशेंटली क्या करना है, प्राइस का इस लेवल पे या तो इस लेवल पे आने का वेट करना है, तभी आप जो है तो आपने इसको ट्रेड करने के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि ये जो बैंक निफ्टी है तो ये इसके क्या डेट है, ये 15 सितंबर को, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है कि प्राइस जो है तो एक बार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर आया और वहाँ से जो है तो प्राइस नीचे जाने लगा। तो इस तरह से आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को फॉलो कर सकते हैं और उसी के कंपेयर में हम देखते हैं तो यहाँ से प्राइस जो है तो वो क्यों ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस लेवल से जो है तो एक बार प्राइस ने क्या किया है, वो ऊपर चला गया है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से जो है तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस लेवल से दोबारा प्राइस क्या हुआ, वो बाउंस हो गया इस तरह से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या करना है, आपने क्या करना है कि इस लेवल पे पेशेंटली वेट करना है प्राइस आने का, और उसके बाद में प्राइस समझो अब यहाँ से क्या करेगा कि इस तरह से आएगा, समझो इस तरह से, और इसको ब्रेक करता है, तो इमीडिएटली आपने लॉन्ग एंट्री इस लेवल पे नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है और प्राइस को इस लेवल पे रिटेस्ट करने आने देना है, और यहाँ पर अगर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो फिर आप लॉन्ग एंट्री यहाँ से ले सकते हैं। तो उसी के कंपेयर में यहाँ पर अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर तो आपको पता है कि इस लेवल पे क्या है, इस लेवल पे अगर देखेंगे तो ये आपके लिए डिमांड जोन है। तो आपने यहाँ पर प्राइस आने का पेशेंटली वेट करना है। फिर उसके बाद में आपने समझो प्राइस क्या हुआ कि इस तरह से ये नीचे आ गया इस तरह से, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, बल्कि होल्ड नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो इमीडिएटली आपने कभी भी शॉर्ट एंट्री जो है तो नहीं लेनी है, आपने इसको रिटेस्ट के लिए आने देना है और वहाँ से
फिर अगर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस लेवल पे जो है तो आप शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है तो इस लेवल पे रहेगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। मैं आपको हर एक मेरे वीडियो में बताता हूँ कि आपको जो है तो इंडिकेटर नहीं, जो कॉल टिप्स न्यूज़ ये होता है तो इनकी वजह से कभी भी प्राइस जो होता है तो ऊपर या तो नीचे नहीं जाता है। आपने कभी भी प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देना है। आपने फॉलो करना है कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है। प्राइस बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से अप या तो डाउन जाता है। आप जब तक इस रियल गेम को नहीं समझेंगे तो आपको ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में यहाँ पर कभी भी जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं तो आपको यहाँ पर कभी भी इजी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट बनाना नहीं देंगे। क्योंकि क्या होता है कि आपको चार्ट पर सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि बायर और सेलर कहाँ पर है, फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर है वो कहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, और यही होता है रियल ट्रेडिंग गेम। और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको जो है तो कभी भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसको आपने ध्यान में रखना है। और मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, आपको अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीखना है, आप इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसके डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।